तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जीव विज्ञान का 4th चैप्टर, जो कि है हमारा वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 4th चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें कि 3 चैप्टर के, 2 चैप्टर के, 1st चैप्टर के, ये सारा वीडियो का इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है। तो चलो हम लोग इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं उसे देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है। मतलब टर्नर सिंड्रोम के बारे में हमको बताना है, ये होता क्या है, इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो समझो क्या होता है, क्या कह रहा है, इस सिंड्रोम में केवल एक्स गुणसूत्र पाया जाता है जिन स्त्रियों में, ठीक है, ये पहले बात समझ लो, ये स्त्रियों में होता है, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम होगा स्त्रियों में होगा, ठीक है। तो जिन स्त्रियों में, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा उस स्त्रियों में क्या गुणसूत्र की संख्या केवल एक गुणसूत्र पाया जाएगा, ठीक है। और समझो जिसे मोनोसोमिक अवस्थाएं कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे मोनोसोमिक अवस्था कहते हैं। मोनोसोमिक अवस्था का जिसमें एक गुणसूत्र पाया जाएगा, ठीक है, उससे क्या कहेंगे, मोनोसोमिक कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोसोमिक, मोनोसोमिक अवस्था में, ठीक है, ये आता है। आगे समझो क्या है, इनमें कुछ गुणसूत्र, देखो इनमें कुछ नहीं, यहाँ कुल होगा, ठीक है। कुल गुणसूत्र 46 की जगह कितने 45 होते हैं। मतलब जिनमें टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा उनमें कितने 45 की जगह कितने हो जाएंगे 46 गुणसूत्र, सॉरी 46 की जगह 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। मतलब एक गुणसूत्र बनेगा ही नहीं, या फिर बनेगा तो हाफ बनेगा। तो आगे समझो, जिन स्त्रियों में यह सिंड्रोम पाया जाता है उनमें जनन अंग अल्प विकसित होते हैं। देखो जिन स्त्रियों में ये सिंड्रोम पाया जाएगा उन स्त्रियों के जनन अंग, अंडाणु, ये सब अल्प विकसित होंगे, ठीक है। ये स्त्रियों में बांझापन या फिर नपुंसक होती, मतलब जो ये स्त्रियां होती हैं, ठीक है, जिनमें सिंड्रोम हो पाया जाता है उनमें उनमें बांझापन पाया जाएगा या फिर नपुंसक हो जाएंगे, ठीक है, नपुंसक हो जाएंगे। देखो इसके थोड़ा सा वो समझ लो, कभी कभी पूछ लेता है कि टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्र की वो बनाइए, चित्र बनाइए। समझो देखो ये हमारा गुणसूत्र क्या है, ये हमारा नॉर्मल गुणसूत्र है, सामान्य गुणसूत्र है। देखो जिनमें सिंड्रोम पाया जाएगा, ठीक है, सिंड्रोम वाला, देखो सिंड्रोम का मतलब हो जाएगा, कभी भी सिंड्रोम आ जाए तो समझ जाना कि गुणसूत्रों में कम या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा कि देखना एक में गुणसूत्र या फिर एक रहेगा या फिर एक में बनेगा ही नहीं, ठीक है। एक में एक रहेगा, एक में एक आएगा नहीं, एक में आएगा भी तो हाफ रहेगा। मतलब गुणसूत्रों की जो स्ट्रक्चर होगा वो हाफ बना रहेगा, वो फुल नहीं रहेगा। मतलब ये ऐसे एक्स पूरा नहीं रहेगा, एक तरफ का रहेगा ही नहीं टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। जो इसका वो होता है 46 - 1 45, ठीक है, ये इसका पैटर्न होता है जो सूत्रों का, ठीक है, गुणसूत्रों का एक मतलब माइनस हो जाता है टर्नर सिंड्रोम में। तो ये समझ गए आप। अब हम आपको बताते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब समझो दूसरा नंबर प्रश्न हमारा, डाउन सिंड्रोम किससे कहते हैं, इसके कारण व लक्षण बताइए। तो जो हमारा डाउन सिंड्रोम उसके कारण भी बताना है और लक्षण भी बताना है। तो पहले समझ लो डाउन सिंड्रोम कहते किसे हैं। तो समझो डाउन सिंड्रोम किससे कहते हैं। तो इधर देखो सभी लोग, जो क्या कहते हैं, इस सिंड्रोम को सर्वप्रथम डाउन नामक वैज्ञानिक में 1860 ईस्वी में खोजा था। किसमें 1860 ईस्वी में खोजा था। देखो हम आपको एक बात और बता दें कि जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट हेडिंग हो, ठीक है, उसमें हाईलाइट आप लोग करके रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब कुछ भी इंपॉर्टेंट आए, डेट आए, कुछ भी आए एग्जाम में लिखते समय वहाँ हाईलाइट कर दीजिएगा। आगे समझो, ये सिंड्रोम बच्चों में बुद्धि का विकास रोक देता है। जिनमें डाउन सिंड्रोम हो जाएगा उनमें बच्चों में क्या होगा, बुद्धि और मस्तिष्क का विकास कम होएगा, ठीक है। तो आगे समझो और क्या कह रहा है, क्या इनमें गुणसूत्र की अनियमितता होती है। ठीक है, समझो कहने का मतलब जिनमें डाउन सिंड्रोम होगा उसमें क्या होगा, गुणसूत्रों की अनियमितता हो जाती है, ठीक है, अनियमितता मतलब अनियमित हो जाते हैं, ठीक है, अधिक हो जाएंगे। आगे समझो, क्या इसमें गुणसूत्र 46 की जगह 47 हो जाते हैं, ठीक है, कितने 46 की जगह
47 हो जाते हैं। देखो 46 की जगह कितने 47 हो जाते हैं। तो आगे समझो। तो अब ये समझ गए कि गुणसूत्र वो डाउन सिंड्रोम कहते किसे हैं। अब समझो इसका कारण क्या होता है डाउन सिंड्रोम होने का। पहले क्या है, गुणसूत्रों का अधिक होना। कितना हो जाएंगे अधिक, कितने हो जाएंगे 46 की जगह, देखो 46 तो गुणसूत्र होते हैं, इसमें एक और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तब एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 46 से 47 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक पॉइंट बनाकर। समझो ये दूसरा नंबर क्या है, 21 समजात गुणसूत्र में, ठीक है, 21वें क्या लिख सकते हैं 21वें समजात में। देखो आप लोग जानते होंगे कि 21 समजात हो लक्षण होते हैं, ठीक है, सभी में। तो उसी 21वें समजात गुणसूत्र में क्या तीसरा हमारा जो होगा गुणसूत्र वो क्या बढ़ जाता है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा तो एक बढ़ जाएगा, ठीक है, 47 हो जाता है। तो अब ये समझ गए दो कारण इसके। अब समझो लक्षण क्या क्या होता है जिनमें डाउन सिंड्रोम हो जाता है, उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं उसे समझो। तो समझो इधर देखो, सिर क्या होगा गोल हो जाता है जिन बच्चों में सिंड्रोम पाया जाएगा, ठीक है, कौन सा सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम। जिन बच्चों में डाउन सिंड्रोम पाया जाएगा उनमें क्या होगा, उनमें गुणसूत्र क्या हो जाएगा, सॉरी सिर क्या होगा गोल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा क्या है, दूसरा हमारा है होठ क्या होगा नीचे की ओर झुक जाएंगे, ठीक है, क्या होंगे जो होठ होंगे ऐसे नीचे की ओर झुक जाएंगे, ठीक है, जिनमें हमारा डाउन सिंड्रोम पाया जाएगा। अब समझो तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर हमारा क्या है, इसमें मुंह हर समय क्या होगा खुला रहेगा, ठीक है, खुला रहता है, मतलब जिनमें डाउन सिंड्रोम हो जाता है उनमें उन बच्चों में क्या हमेशा मुंह खुला रहेगा, ठीक है। तो समझ गए। देखो और भी इसके कई लक्षण है, लेकिन इसमें हम ये 2 या 3 नंबर में पूछते हैं, इतने में काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब समझ गए। अब हम आपको बताते हैं अगला प्रश्न। तो अब समझो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। तो तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाना है। तो पहले समझ लो अपूर्ण प्रभाविता, फिर इसका उदाहरण आपको समझाते हैं, ठीक है। तो समझो हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न का उत्तर क्या है, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता में अलग अलग प्रकार के लक्षण, एक लक्षण दूसरे लक्षण के ऊपर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है, मतलब पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, मतलब थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाता है और थोड़ा और आधा नहीं दिखा पाता, आधा दिखा देता, 50% दिखा देता है और 50% नहीं दिखा पाता, ठीक है। मतलब अपना जैसे कि लाल है तो लाल का आधा % दिखाएगा, आधा लाल को नहीं जा पाएंगे, आधे जाएंगे सूत्र, आधे गुणसूत्र नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो समझ गए, आगे समझो। यह घटना को क्या कहते हैं, यह घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है, मतलब ये जो घटना होती है यह घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। तो समझो उदाहरण के लिए हम लोग क्या कौन सा, मतलब एक व्हाइट ले लेंगे पुष्प, एक लाल पुष्प ले लेंगे। समझो जब हम लोग व्हाइट फूल को, ठीक है, लाल फूल के साथ संकरण कराते हैं F1 पीढ़ी में, ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है, गुलाबी प्राप्त होता है, ठीक है। देखो आधा लक्षण व्हाइट का आया, आधा जब हम लोग लाल प्लस सफेद मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमको गुलाबी प्राप्त होता है कि नहीं, गुलाबी प्राप्त होता है, मतलब कि दोनों का आधे आधे आए हैं, आधा लाल का आया आधा सफेद के, तो हमें गुलाबी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो मतलब आधा स्मॉल के आया आधा आर का है, तो यहाँ कौन सा प्राप्त हुआ, यहाँ आर बड़ा स्मॉल और प्लस छोट, अरे सॉरी, मतलब कैपिटल का और स्मॉल का दोनों का आर प्राप्त हुआ हमको यहाँ पास, ठीक है। अब समझ गए, मतलब यहाँ गुलाबी फूल पुष्प प्राप्त हो, जब अब इसमें फिर से संकरण कराया गया, ठीक है, जब इसमें फिर से संकरण कराया गया गुलाबी पुष्प का, तो क्या प्राप्त होगा, जब हमारा प्राप्त हुआ, देखो इसे आप लोग यहाँ मतलब नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन जगह ना होने के कारण से हम लोग इसे इधर लिख दिए, आप लोग नीचे लिखते ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब इसे समझो, जब फिर से संकरण कराया गया तो क्या प्राप्त हुआ, देखो ये जो लाल कलर जो हमारे इसके रेशियो प्राप्त होगा, इसका रेशियो प्राप्त होगा, जो इसका रेशियो आएगा 1:1, मतलब एक लाल होगा, एक सफेद होगा और 2 गुलाबी होगा, ठीक है। जो इसका रेशियो आएगा, लक्षण होंगे, और सॉरी जो इसका प्रभावी होगा, ठीक है, जो होगा हमारा आर 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 स्मॉल आर प्लस ये होगा स्मॉल स्मॉल आर, ठीक है, ये इसका रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। मतलब एक आर रहेगा, 2 स्मॉल आर रहेगा, और 2 सॉरी एक स्मॉल आर रहेगा, ठीक है, एक बड़ा एक स्मॉल आर रहेगा, ठीक है। समझो ये देखो जब संकरण कराया गया तो पहला लाल कितना, पहले आया हमारा लाल, ठीक है, पहला हमारा लाल आया, दूसरा हमारा क्या है
गुलाबी आया, मतलब इसमें आधा किसमें का है, आधा व्हाइट का है, आधा लाल का गुण है। ठीक है, इसमें भी आधा लाल का आधा गुण किसमें का है, आधा लाल का है आधा गुलाबी का है। और इसमें भी, इसमें पूर्ण रूप से सफेद हो गया। ये देखो, एक ये लाल आया पूर्ण रूप से, एक सफेद आया, और ये गुलाबी आया, ये गुलाबी आया। देखो यहाँ ब्लैक आपको दिख रहा होगा, लेकिन ब्लैक को हम यहाँ सफेद मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए पूरा प्रश्न। ठीक है, आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप ना समझ पाए हो, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया है, फिर हम आपको इस टॉपिक के एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि और भी कोई भी मतलब, आप इसमें तो बहुत टॉपिक अभी छूटे हुए हैं, लेकिन आपका कोई मतलब बहुत ज़्यादा डाउट में हो कोई टॉपिक, तो आप लोग कमेंट करिए कि सर हमको ये वाला टॉपिक बता दीजिए, फिर हम आपको उस टॉपिक का पहले वीडियो दे देंगे, फिर अदर टॉपिक का देंगे। ठीक है, तो चलो अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।